बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्ट्रीम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज मैं माफ़ी मांग कर आप सब से एक जुमला कहूँगी कि अय्याम अज़ाद शुरू होने वाले हैं। आप सब इतने इज़्ज़त वाले लोग जो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब मिलकर आमीन कहना कि मैं दुआ करती हूँ कि मेरे अल्लाह, अगर हम में से किसी की ज़िंदगी की सांसें मुहर्रम से पहले ख़त्म हो रही हैं तो मेरे अल्लाह आपको मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के घोड़े से उतरने का वास्ता हमारी ज़िंदगी इतनी बढ़ा देना कि हम गरीब करबला के जनाजे में शरीक हो सकें। मेरे मौला, हमको ज़िंदगी से प्यार नहीं है, हमको गरीब करबला के मातम से प्यार है। इतना ये कौम बेटों की शादियों के लिए इंतज़ार नहीं करती जितना ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के मातम का इंतज़ार करती हैं। शाम गरीबा मैंने तड़पते हुए शिया देखे हैं जो रो रो के, जो तड़प तड़प के गले लग लग के कह रहे होते हैं कि अल्लाह जाने अगले साल हम होंगे या ना होंगे। अय्याम अज़ाद से पहले आज सिर्फ मैं आपको एक रिवायत, एक मौजा मौला अब्बास का सुनाना चाहती हूँ। मिस्र का अज़ीज़ान मोहतरम, मिस्र के रहने वाला एक शिया था, ताजर था। हर साल अपने घर 10 मुहर्रम तक 10 दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस करवाता था। एक साल ऐसा आया कि किताबें कहती हैं कि इतना मकरूज हो गया कि घर के बर्तन भी बिक गए। चांद मुहर्रम का तलू हो गया, छत पर गया और मुहर्रम के चांद को देखा और चांद को देखकर कहता है कि काश कि तू मेरी जिंदगी में तलू ना होता। हर साल तू तलू होता है तो मेरे घर में आका हुसैन अलैहिस्सलाम के नोहे पढ़े जाते हैं, मौला की मजलिस पढ़ाई जाती है। अब तू भी तलू हो गया और मेरे घर में कोई इंतजाम भी नहीं है। नाज़रीन, ये चांद से शिकवा कर रहा था कि कंधे पर हाथ आया उसकी जोजा का। उसने पलट कर देखा तो जोजा खड़ी थी पीछे। कहती कि चांद से गिला ना कर, मुश्किल वक्त आए तो लोग कीमती चीजें बेच देते हैं। इसके जहन में फौरन आया कि औरतों को जेवर से प्यार होता है, इसने कोई जेवर छुपा कर रखा होगा। तो कहता कि क्या तुम्हारे पास कोई जेवर है? अगर जेवर था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो देख कर कहती कि हाँ, मेरे पास बड़ा ही कीमती जेवर है। इसने कहा कि जल्दी कर, वो मुझे दे, बाजार जाकर बेचूंगा। किताब कहती है कि आगे आगे बीवी चली, पीछे पीछे शोहर चला और उस कमरे में आ गई जहां 2 बेटे सो रहे थे। दोनों बेटों के सरहाने आकर खड़ी हुई। शोहर ने जोजा की आंखों में आंखें डाली और कहता है कि मुझे तेरे इरादे का नहीं पता मुझे चल रहा कि तेरा क्या इरादा है। तो वो रो के कहती कि मेरे पास इनसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। इतना कहना था कि शोहर ने कहा कि क्या कहना चाहती हो, क्या करूं मैं इनके हाथ बांध के अपने उसने हाथ बांधे और हाथ बांध के कहती कि माँ तो मैं हूं ना। मैं मिन्नत करके कहती हूँ कि पर्दा फरोशों के बाजार चला जा, जहाँ गुलाम दिखते हैं इनको बेच दे, जो भी कीमत मिले उससे करवाएंगे हम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस। इतना जुमला कहना था कि शोहर सर से लेकर पांव तक कांप गया और रो के कहने लगा कि कभी किसी ने औलाद भी बेची है। कदमों पे हाथ रख के कहती है कि सच बता, तूने मांगी किस से थी? तड़प कर कहने लगा कि मदीने वाले हुसैन से। कहती फिर जल्दी जा, बाजार में जाकर बेच दे। माँ ने बच्चों को उठाया, गुलामों वाले लिबास पहना के बाप ले आया गुलामों वाले जगह पे और वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक आवाज़ें देता रहा कि गुलाम ले लो, कीमत थोड़ी दे देना, मेहनत ज़्यादा करवा लेना। शाम तक कोई ग्राहक ना आया। थका हुआ बाप ज़मीन पर बैठा, बेटों के सर सीने से लगाकर मुंह बकिया की तरफ करके कहता है कि बीबी मेरा मुकद्दर, मैं तो घर से लेकर आया था। शहजादी, क्या आपको मेरी ये आज़ादारी कबूल नहीं है? अभी ये शिकवा कर रहा था कि उस बाजार में घोड़े के चलने की आवाज़ आई। इसने यूँ पलट कर देखा, एक घोड़े सवार है और उसके चेहरे पर नकाब है और आवाज़ देकर कहने लगा कि गुलाम बेचोगे? तो ये कहता कि जी ज़रूर बेचूंगा। घोड़े सवार कहते कि क्या कीमत लोगे? कीमत का नाम आना था कि जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए इस बाप के। तड़प के कहता कि कोई कायनात भी देता तो मैं बाल भी तोड़कर ना देता, मैंने मन्नतों से मांगे हैं। बस इतनी कीमत दे दे कि मेरे घर में 10 दिन मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम हो सके। घोड़े सवार कहते कि वो मेरे घोड़े के सामने दिनारों की थैली है, वो उठा लो और दोनों बच्चे मेरे घोड़े पर बिठा दे।
इतना कहना कि तड़प कर वो बाप कहता कि मैं कोई कर्जा तो नहीं मांग रहा, बेटे बेच रहा हूँ। इतनी भी अमीरी क्या कि तू मुझे दिनार भी नहीं उठा कर दे सकता। घोड़े सवार की आवाज़ आई कि मेरी मजबूरी है, मेरे हाथ नहीं है। मेरे हाथ होते तो तेरे बेटे को मैं अपने हाथों से उठाता, मेरे बाजू होते तो मैं तेरे लाल अपने सीने से लगाता। ये सुनकर तड़प गया। दिनार उठाए उसने, बेटों को बिठाया और चला घर की तरफ। दरवाजे में बीवी बैठी थी, इंतजार कर रही थी। खाली आता हुआ बाप देखा, आंख में आंसू आए। कहती बिक गए? बाप ने कहा कि हाँ बिक गए। हाथ बांध के कहती फिर मैं माँ हूँ ना, मैं वास्ता देती हूँ तुझे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, बच्चों को ना रोना। अब हमने रसूल पाक के बच्चों को रोना है, हमने पाक सैयदा फातिमा ज़हरा के बच्चों को रोना है। जाओ मिस्र की जामिया मस्जिद में जाकर ऐलान करवाओ, मेरे घर में गरीबे करबला की मजलिस है। मोमिनीन आ गए, मजलिस हो गई, लोग घरों को चले गए। रात का वक़्त, माँ भी छत को देख रही, बाप भी छत को देख रहा। ना माँ की जुबान पे शिकवा, ना बाप के चेहरे पर नदामत। आधी रात को माँ उठी, शोहर के कदमों में बैठी, रो कर कहती कि सिर्फ पूछने ये आई हूँ कि किसके हाथ बेचकर आए हो। तड़प के कहता कि कोई चेहरे से शरीफ लग रहा था, बाजू उसके थे कोई नहीं। अभी माँ की हाय निकली ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हो गई। माँ तड़प के दरवाजे पे गई। दरवाजा खोलना था कि एक काले बुरके वाली बीबी दोनों बच्चों को गोद में उठाए खड़ी थी। ये देखकर उनके वो कदमों में गिर गई, हाथ जोड़कर कहने लगी कि बीबी इनसे कोई गलती हो गई थी क्या? तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, इन्हें नौकरी का तरीका नहीं आता, ये पहली बार गुलाम बन कर गए थे। उस बीबी की आवाज़ आई, हम बेटे देते हैं लेते नहीं हैं। कहती आप जो गलियों में बेटे दे रही हैं, क्या आप मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की माँ हो गई? रो के पाक सैयदा फरमाती कि तू सारी रात मेरे हुसैन का मातम करती रही, मैं सारी रात तेरे बच्चे गोद में उठाकर हाय कभी करबला कभी शाम और रो रो कर कहती रही, उठ हुसैन, देख तेरा सदका लेकर आई हूँ। इसे कहते हैं अजीजा ने मोहतरम मौला से इश्क रखना। खुदारा मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, खुसूसन आज की नस्ल की बहनों से जो कि जवान है, मौला आप सबके नसीब अच्छे करे। खुदारा मुहर्रम में अपने पर्दे का ख्याल रखना। मैंने बहुत सी अपनी बहनों को देखा है कि जाती मजलिसों में है लेकिन पर्दा नहीं होता। अगर हम ही ऐसे करेंगी तो लोग देखकर क्या कहेंगे हमको कि ये सिर्फ फैशन करके आती हैं, ना कि मौला की मजलिस में। बहुत अफसोस होता है मुझे, बहुत तड़पती हूँ देखकर कि बेपर्दा आप मजलिस में आई हैं। बीबी फातिमा ज़हरा की औलाद को रोने के लिए, बीबी ज़ैनब के पर्दे को रोने के लिए आई हैं, लेकिन खुद के पर्दे का कोई ख्याल ही नहीं कर रही। तो क्या हम मजलिसों से ये सीखते हैं कि हम इस तरह फैशन करके आए, इस तरह बेपर्दा होके आए? बहुत अफसोस होता है ये चीज़ें देख के। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मैं आपसे मिन्नतें करती हूँ कि खुदारा मौला हुसैन का गम इस तरह मनाया करो जिस तरह मनाने का हक बनता है। पूरा घराना इस तरह बर्बाद हो गया, इस तरह लूटा गया इस पाक घराने को। मौला आप सबको वो करबला दिखाए, आए वो खैमा गाह दिखाए जहाँ बीबियों के खैमे थे, वो कत्ल गाह दिखाए। आपका भी दिल फट जाएगा देख के कि मौला को कहाँ कहाँ शहीद किया गया। ईरान इराक जाके देखो कि कहाँ कहाँ ये सादात दफन है। दिल यही देख के फट जाता है कि मौला आप सबकी कब्रें भी एक जगह पे ना बन सकें। हम उस मौला के चाहने वाले हैं, हम उस मौला को मानने वाले हैं जिन्होंने दीन बचाया, जिन्होंने पर्दा बचाया। तो क्या हमें ये शोभा देता है कि हम बेपर्दा हो के मुहर्रम में या मजलिसों में हम जाके बैठें बिना पर्दे के? तो खुदारा मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने पर्दे का खास तौर पर ख्याल रखिएगा। मौला पंजतन पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। मौला आप सबको करबला का ज़वार बनाए। मौला मुझे भी करबला दोबारा बुलाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।